सर ये 25 पाउंड गन है। इसके गोले का वज़न 25 पाउंड है, जिसकी वजह से इसका नाम 25 पाउंड रखा गया है। इसके रेंज 12 किलोमीटर है और इसके गोला जब जिस जगह पड़ता है तो वो 200 मीटर का एरिया मार कर सकता है, उसमें नुकसान पहुंचाता है। सर तो इसमें आप किस तरीके से उसको लोड करते हो, क्या इंस्ट्रक्शन आपको मिलती हैं तब? सर जब कोई टारगेट हमें ऑर्डर मिलता है कि इस पे फायर करना है तो पहले हम उसका एक टीए होता है, वो नक्शे से उसका डाटा निकालता है, फिर हम उस डिफ्लेक्शन पास होता है, वो हम डिफ्लेक्शन इधर कैसे चेक करते हैं, दिखाइएगा ज़रा। सर इधर हम डिफ्लेक्शन लगाते हैं, ये जो लगा हुआ है इधर हम डिफ्लेक्शन लगाते हैं, फिर ये एलिवेशन लगाते हैं इधर सर, फिर ये साइड लगाते हैं, फिर ये बबल सेंटर करते हैं और इस पे लेइंग करते हैं। हमारा ये जो पीछे में पोस्ट लगा हुआ होता है उस पे लेइंग करते हैं। उसके बाद हमें ऑफिसर से, हमारा जो कमांडर होता है, कमांडर ऑफिसर, उससे फायर का ऑर्डर मिलता है तो उसके बाद हम फायर करते हैं। और उसके बाद नारा तकबीर भी बुलंद होता है? नारा तकबीर तो फायर के साथ ही बुलंद होता है सर। सर अटली जंग का आखिरी हथियार होता है। जब भी अटली चलती है तो जंग का आखिरी हाथमा होता है और दुश्मन नेस्त नाबूद हो जाता है इसके साथ। जी, ये जज्बा है FC नॉर्थ के जवानों का जो थ्रू आउट पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं। अपनी फैमिली को भी स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं कि वो हिफाजत कर रहे हैं, इसलिए आप शहरों में जो हैं सुकून की जो नींद है वो बसर कर रहे हैं। आप हमारे साथ रहें, कुछ और जवान हैं उनसे भी हम बात करेंगे। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कोपनी कमांडर मेजर नोमान साहब। पाक अफगान बॉर्डर की तरफ थ्रू आउट थ्रेड है और जब हम नंगरहार की तरफ करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ पैसेज दुश्मन के मौजूद हैं जहाँ पर मिलिटेंट बैठे हुए हैं। तो किस तरीके से आप दुश्मन की मूवमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं? हमारे जवान जो है वो अपनी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, रात के वक्त हो या दिन के वक्त हो। हमारी सर्विलेंस 24 आवर्स जो है वो बॉर्डर के ऊपर रहती है, दिन हो या रात हो। दिन हो या रात हो। और आपके पास नाइट विजन के भी इस वक्त कैमरा इक्विपमेंट भी मौजूद है और दिन के भी मौजूद? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास जो है नाइट कैपेबिलिटी है, हमारे पास जो है वो डे को देखने के तमाम आलात मौजूद हैं और उनसे हम सर्विलेंस करते हैं और हमारे जो है वो डिटैचमेंट 24 आवर उस पर प्रेजेंट होती है। अच्छा, जो नंगरहार है इसका बॉर्डर थ्रू आउट मूवमेंट के साथ कितना तवील है और किन किन साइडों से अटैच है? मोहम्मद एजेंसी आपको पता है कि बहुत बड़ा एरिया है, उस एरिया में फिर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है। जो हमारा एरिया है वो एक काबुल सेक्टर है, उसके अंदर जो है वो डिफरेंट पोस्टें हैं। हम वहाँ पे हमारी मैन की हुई हैं, हमारे डिफरेंट वहाँ पे आगे बंदे एम्प्लॉय हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आवर सेक्टर। और ये जो पहाड़ी सिलसिला है इसके बारे में बताइएगा। पहाड़ी सिलसिला जो है ये माउंटेनस टेरेन है, हाइट्स हैं डोमिनेंट्स काफ़ी, तो जितनी हमारी डोमिनेंट हाइट हैं उसके ऊपर हमारी पोस्टें एम्प्लॉयड हैं और ताकि जो है वो कोई भी अनवांटेड सिचुएशन या एक्टिविटी होती है हम उसको अपना सर्विलेंस में रखते हैं और सर्विलेंस के बाद जब कोई क्या कहते हैं अगर रिटेलिएट करने का कोई ऑर्डर्स मिले हमें तो हम उसको बवक्त जो है उसके ऊपर एक्शन करते हैं। ये पहाड़ों के ऊपर जो पोस्ट नज़र आ रही है आपके, वहाँ पर जवान कितना टाइम गुजारते हैं, उसके बाद वो नीचे बटालियन हेडक्वार्टर में जाते हैं? देखें जी, जब इमरजेंसी होती है तो हम जो है उसी वक्त जो है वो एक्ट करते हैं और उसको हम जो है वो अपने घर तक पहुँचाने के लिए पूरी मदद करते हैं उसकी। और नॉर्मल डेज़ के अंदर जो है वो हम जो है उनको 2 से ढाई महीने के अंदर जो है उनको छुट्टी भेज देते हैं। यानी 2.5 माह तक वो पोस्ट के ऊपर उस पहाड़ के ऊपर ही रहेगा? जी जी जी, वो और उसके साथ जितने भी 10 से 12 या 15 जवान होंगे बस वही होंगे वहाँ जी पर? जी, वही होंगे और वो अपनी जो है एक्टिविटी के अंदर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते रहेंगे। और सामने उनके दुश्मन होगा या दुश्मन को मॉनिटर कर रहे होंगे? जी, वो दुश्मन को 24 आवर मॉनिटर कर रहे होंगे। मैसेज क्या है आपका खास करके दुश्मन को और उस दुश्मन को जिसने पाक आर्मी के अगेंस्ट सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के थ्रू एक कैंपेन लॉन्च की हुई है? देखें, मैसेज उनके लिए यही है कि पाक फ़ौज जो है वो अमन का जो है वो पैगाम देती है और आप सबको पता है कि हमारे पास जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का ऐसा कोई वेपन नहीं है कि जो हम ऑपरेट ना कर सकें और हम 24 घंटे जो है वो इस चीज़ के लिए तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान आर्मी की तरफ से मैसेज है कि हम पुरअमन आर्मी हैं और हम पुरअमन तरीके से रहना चाहते हैं। मैं अपने बाकी शहरियों को भी यही इल्तिजा करूँगा कि वो अपने पुरअमन तरीके से रहें। हाँ, जब भी कोई भी हमारे मुल्क को मैली आँख से देखेगा तो हम जो है उसके ऊपर एक्शन करेंगे। तो अल्लाह जो है हमें हमारा हामी व नासिर हो और हमें जो है इन चीज़ों से बचा के रखे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आम जो हमारे यूथ बैठी हुई है, जो शहरों में लोग पाकिस्तान भर के डिस्कवर पाकिस्तान के व्यूज़ जो हमें देख रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम शेयर करना चाह रहे हैं
कि हमारा जो जवान, ये इस बात क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मोमन में हो तो मोमन की बात करूँगा कि इस पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर किस मुश्किल के साथ लेकिन बहादुरी के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। यानी डेली की उनकी रूटीन्स क्या होती हैं बताने जा रहे हैं हमें मेजर अरफान साहब। जी मेजर साहब बताइएगा प्लीज़। जी जैसा कि आपने ये एरिया भी देख लिया है कि यहाँ पे जो एक ट्रुप्स की जो रूटीन होती है यहाँ पे अपनी ड्यूटी देते हुए सुबह फजर से पहले इनको जाग के स्टैंड टू होना पड़ता है। उसके बाद फजर की नमाज होती है, उसके बाद फिर नाश्ते के बाद वो सर्च पे निकल जाते हैं। आपने जैसा कि देख लिया टेरेन कितना टफ़ है, तो इस टेरेन में सर्च के बाद वापसी पे आते हैं और यहाँ पे हमारे पास फायरिंग रेंज मौजूद है। तो उसके बाद अपनी फायरिंग प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, उसके बाद दिन का खाना होता है, उसके बाद फिर अपनी ड्यूटियों के लिए तैयार होते हैं। मतलब एक जो जवान है आपका पोस्ट के ऊपर कितने आवर्स ड्यूटी दे रहा होता है और कितने आवर्स के बाद उसको रेस्ट मिलती है? जी बिल्कुल, जो भी हम गार्ड खड़ी करते हैं उसको हम शफल करते रहते हैं। हर जवान अगर मैक्सिमम आप देख लें तो 8 घंटे की ड्यूटी वो परफॉर्म करता है। दरियाए काबुल थ्रू आउट हमें ये मोमन से भी और ख़ास करके ये पाक अफगान बॉर्डर के करीब से भी बहता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बारे में हमें बताइएगा और इन आबादियों के बारे में। दरिया काबुल पाकिस्तान में एंटर हो रहा है। ये वो जगह है जहाँ से आप देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दरिया काबुल एंटर होता है और अबाउट 20 मिलियन जो लोग हैं इससे फ़ायदा उठाते हैं इस पानी से, अफ़गानिस्तान के लोग भी और पाकिस्तान के लोग भी। और इस जगह की अहमियत का बता दूं कि ये पूरे एरिए को वैली को डोमिनेट करती है। हमारे पास आप देख लें बहुत अच्छी वैली है, दरिया के उस पार भी पाकिस्तान का हिस्सा है और ये आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। अच्छा, ये जो हमारी नीचे आबादी है सामने बिल्कुल अफ़गानिस्तान की आबादी, वो भी मुस्लिम हमारे भाई हैं, तो उनकी आपस में ज़ाहिर रिश्तेदारी भी होगी, तो उनके आपस में रास्ते दरिया के उस पार और इस पार होते हैं? इनकी रिश्तेदारियाँ तो वैसे एक कौम है तो होती है, लेकिन कोई राब्ता नहीं है क्योंकि बॉर्डर जो है बिल्कुल फेंस लगा के इसको बंद किया गया है। सच कोई यहाँ से कोई मूवमेंट करने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। ये प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में आज का हमारा सफ़र था डिस्ट्रिक्ट मोमन कबायली इलाके का। थ्रू आउट हमने डेवलपमेंट के ऊपर नज़र डाली कि किस तरीके से मोमन एजेंसी इस बात जो है जो अभी मोमन डिस्ट्रिक्ट है ये तरक्की की राह पर गामजन है, लेकिन उसके साथ साथ जो हालिया कशीदगी उस पर नज़र डालने हम पहुँचे पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर, एक काबुल पोस्ट के ऊपर जो बिल्कुल अफ़गानिस्तान के सूबे नंगरहार के साथ बिल्कुल अटैच है और यहाँ से ही दरिया काबुल की एंट्री होती है। जवानों के मोराल के ऊपर बात हुई और ख़ास करके हालिया जो दहशतगर्दी है उसकी लहर एक बार फिर थ्रू आउट हमारा जो ये मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें आई है और थ्रू आउट हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के जो इदारे हैं उनको निशाना भी बनाया गया है। तो यही सच की तलाश में हम यहाँ पर पहुँचे कि हमने कहा कि चलें अपने जवानों के साथ हम बातचीत करते हैं, उनका मोराल चेक करवाते हैं आपको कि कितना बुलंद है थ्रू आउट ये जो पहाड़ों के बुलंदी है, इससे भी इनका जो मोराल है वो 4 गुना बुलंद है।